हर हर महादेव भाई। आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं भाई। सुबह के बज रहे हैं 4। अब मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह उठ के नहा ली, नहा धो के पूजा पाठ अपनी कर दी शुरू। मंदिर चली गई, मंदिर मैंने अपने बाबा को जल चढ़ा दिया और बाकी की पूजा भी लगभग मेरी पूरी हो ही गई है। अब मैं घर आके भी मैंने घर भी अपनी पूजा कर ली और बहुत अभी बाहर भी अंधेरा है, घर की पूजा भी होगी भाई। सुबह सुबह नहाने धोने का काम खत्म हो जाए, पूजा का काम खत्म हो जाए, बाकी काम तो फिर पूरा दिन चलते रहते हैं। सबसे पहले मेरे यही दो काम होते हैं, झाड़ू लग जाती है हल्की फुल्की घर में, और नहाने का और पूजा का। उसके बाद फिर जाती हूँ किचन में। किचन में मेरे को वही है ना, रात में सोच के पढ़ना पड़ता है मेरे को। क्या सब कोई जो लेडीजें हैं जिनके बच्चे बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई ऑफिस जाता है, तो वो या तो रात में तैयारी करके सोती हैं या फिर सुबह करती हैं। तो सुबह फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से रात में तैयारी कर लो ना तो ज़्यादा सही रहता है कि सोच तो लो ही कम से कम कि क्या बनाना। अब मेरे को तो ये था कि भिंडी बनानी है, मुझे भिंडी बोल रहे थे दोनों बहन भाई कि मम्मा भिंडी बना देना। मैंने कहा चलो भिंडी तो थोड़ी सी है, थोड़ी बनेगी भी, फटाफट काट कर बना दूंगी। अब मैंने भाई इनकी भिंडी टमाटर वमाटर प्याज व्याज डाल के बना दी अच्छी सी। और फिर थोड़ा सा बना लेती हूँ आटा। अब लंच में इतना कुछ खास तो लेके जाते हैं नहीं दोनों बहन भाई, हल्का सा ही लेके जाएंगे। बस मेरे मन को तसल्ली के लिए लेके जाएंगे कि हाँ मम्मी को रहेगा कि हाँ लेके गए हैं। दो दो पराठे और बस भिंडी की सब्जी, और कुछ भी लेके जाएंगे, एक एक आधा खाएंगे घर पे। पर वो ये बन जाता है ना तो ले ही जाते हैं, चल खा भी लेंगे ही वहाँ। बाकी बेटा तो बाहर जाता है, वो तो वहाँ भी कुछ ना कुछ खा लेगा। और गुड़िया स्कूल से घर आ जाती है, वो शाम को आता है, गुड़िया जल्दी आ जाती है, तो वो तो बाहर भी थोड़ा बहुत अगर उसको खाना है वो खा लेता है। और गुड़िया को मैं ले के आ जाऊंगी, गुड़िया को अपना जो खाना है वो घर खा लेगी बस। अब खाना इन दोनों का रेडी हो चुका है। भिंडी मैंने इस चूल्हे से उधर वाले पे ट्रांसफ़र कर दी और इधर बना रही हूँ मैं हम दोनों के लिए चाय। सुबह मैंने अपना काढ़ा वाढ़ा पानी वानी जो पीना था वो पी चुकी हूँ। और उसके बाद भाई जब तक चाय पेट के अंदर ना जाए ना, सच्ची बता रही आंखें ही नहीं खुलती। पता नहीं मेरी साथ हो या सबके साथ हो, ये मुझे लगता है सबके साथ होता होगा, क्योंकि चाय पता नहीं क्यों चाय की ना इतनी हैबिट सी हो चुकी हम सबको कि चाय के बिना तो नींद खुलती ही नहीं। कुछ भी पी लो तुम, पानी में डाल के शहद पी लो, कोई काढ़ा पी लो, भैया मेरी तो खुलती नहीं नींद जब तक मैं चाय नहीं पीती। मैं तो एक कप चाय का तो मुझे चाहिए ही चाहिए सुबह सुबह। अब सब्जी भी इनकी बन गई और आटा भी मेरा लग चुका है। अब एक एक कप चाय का तसल्ली के साथ इंजॉय करूँगी मैं, थोड़ी सी खाऊंगी नमकीन। अब बस बैठ के आराम से चाय वाय इंजॉय की हमने, और अब मैं पहुँच गई फिर से किचन में। लेडीज़ों का सबसे ज़्यादा टाइम ना किचन में ही बीतता है, पूरा दिन भी कम पड़ जाता है किचन में, सही में किचन का काम करने में। अब बर्तन थे, मैंने कहा चलो बर्तन वर्तन साफ कर दूं, और थोड़े ही थे आज बर्तन भी, ज़्यादा इतने कोई खास थे नहीं, थोड़े बहुत बर्तन थे। अब मैं ऐसा करती हूँ जो बर्तन हो थोड़े थोड़े होते रहे ना उनको ही निपटाती रहती हूँ, नहीं तो फिर एक बार में ना ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। साथ के साथ करते रहो ना फिर इतने फैलते नहीं हैं। अब जो भी होते हैं मैं थोड़े थोड़े मांजती रहती हूँ, बस ये जब खाना बनाती हूँ ना तो हो जाते हैं इकट्ठे। अब भाई इधर हमारी अम्मा जी ने हमारे लिए काम बढ़ा दिया। अम्मा ने क्या काम किया आज, वो पायदान उठा के लेके आई और पूरे किचन में ही झटक दिया, मतलब किचन में झाड़ दिया। अब मैंने बोला अम्मा ये क्या कर दिया, मैंने तो किचन साफ करती सारे में धूल धूल सी चिपक गई। एक तो ऊपर से मेरी ये वाइट है और ऊपर से वो धूल पूरे में चिपक रही। मैंने कहा अम्मा ये तो मेरा काम फैल गया, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा मुझे, अभी ये कर ही लूँगी। फिर कह रही कि नहीं चल मैं करवाती हूँ तेरी हेल्प। मैंने कहा नहीं आप अपना काम कर लो, अब मैं ही कर लेती हूँ, आप रहने दो, आप अपना निपटाओ जो आपका रह रहा, फिर आपको भी लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अब सारे को ये अच्छे से थोड़ा सा कर देती हूँ खूब बढ़िया से। अब धूल ऐसी दिख रही है ना, मैंने कहा अम्मा ये आज लाए कहाँ से पायदान, पता है क्या अकलबंदी करी, बाहर का पायदान किचन में झटक दिया। फिर साफ करने में मेरे को लग गया कम से कम आधा घंटा। अब मैं आधे घंटे तक इसे घिस रही, मेरा चूल्हा भी ऐसा चकाचक हुआ पड़ा था, पर वही है ना फिर धूल बैठ गई तो जी भी नहीं मानता, और वो भी पायदान की धूल। फिर मैंने सारा अच्छे से साफ किया, और मैंने वो जो डब्बा था जिसमें मैं पहले उसमें रख रखे थे, ये मैंने नीचे थे चम्मच वम्मच के, मैंने उठा के मैंने कहा चल इनको भी ऊपर ही रख दूँ। और मुझे प्लांट का बहुत शौक है, किचन में रखने का, घर में रखने का। पहले मैंने अंदर रख रखे थे ढेर सारे, फिर वही है ना बरसात वरसात होने लगी, मौसम थोड़ा ऐसा ही हो गया। पेड़ ना जब ज़्यादा दिन तक अंदर रखते हैं तो थोड़े ख़राब से होने लगते हैं, बीच बीच में इनको बाहर रख देती हूँ। तो आज फिर मैं बाहर गई, मेरे मन में आया मैं फिर दो उठा लाई।
एक तो ये जेड प्लांट लेके आ गई और एक लिपस्टिक पाम, बल्कि ये जो ब्लैक वाला है ना जेड प्लांट, ये तो बेचारा टूट भी गया, मेरे हाथ से गिर गया ये। अब ये दूसरे में करवाऊंगी ट्रांसफर, या खुद ही करती हूँ, देखो किसी दिन टाइम मिलेगा। गमले तो पड़े हैं कई सारे खाली। अब इस बीच में भाई ये है मेरा आटे का डब्बा। अब मेरा आटा रखा था बाजरे का, चावल का, जौ का। अब इसमें मिक्स नहीं किया था मैंने। अब इसमें 2-3 पैकेट मैंने डाल दिए। अब मैं कह रही एक काम कर, इसको तू नीचे डाल ले, और नीचे डाल के आटे को किसी कपड़े पे और या किसी बड़े से बर्तन में, तब मिक्स करेंगे। अरे मैंने कहा अम्मा रहने दे, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, पैकेट खोल के डाल देती हूँ और ऐसे ही कर देती हूँ, उसको हिला के अच्छे से। फिर अपना इधर अम्मा कहने लगी कि भाई तू एक काम कर आज। मैंने कहा बताओ। कह रही मैं नीचे लगाऊंगी टेबल के और तू ऊपर से झाड़ना शुरू कर। मैंने कहा अम्मा ये कौन सी टेक्निक है? कह रही नहीं तू कर ऐसे ही आज। खिसकाती रही है, मैं बताती रहूंगी कितनी किधर करनी है। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, आज आपके हिसाब से ही चलती हूँ मैं। अब ये पोछा लगा रही है और मैं इसको थोड़ा सा कह रही है ना, टेढ़ी हो रही है टेबल। मैंने कहा चलो इसको बताओ मुझे सीधी कैसे करनी है। मैंने इसको सीधी किया, इन्होंने मुझे थोड़ा सा एडवाइस दी कि ऐसा ऐसा कर। मैंने कहा ठीक है चलो। और भाई ये थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग कर देती हूँ बस। हमारी अम्मा काम तो अच्छा करती है, पर मेन चीज़ पता क्या करती है? पायदान घर में झाड़ देती है। वो रख के देखो इधर भी, इधर झाड़ झूड़ दिया, रोज पूरे फर्नीचर पे धूल बैठ जाती है। बोल देती हूँ, मैंने कहा अम्मा बाहर झाड़ देना, तो कभी कभी तो कर देती है बाहर, अब कभी भूल जाती है तो कभी कभी कर देती है अंदर ही। मैंने कहा चल क्या बोलूँ इनको, कुछ बोल भी नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेने दो, जैसे भी कर रही है। तो इतना ज़्यादा टोका टाकी मैं इनको करती नहीं, और कोई लड़की वड़की होती तो थोड़ा सा हड़का देती हूँ मैं। अब भाई ये सफाई वफाई का काम हो। अब थोड़ी सी बनानी है मेरे को खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। 1 टमाटर डाल लूँगी, 1 प्याज डाल लूँगी, 2 हरी मिर्च डाल लूँगी। इनसे बनाऊंगी मैं मूंग की दाल की खिचड़ी। अब भिंडी तो मेरी बन गई, भिंडी तो बन चुकी थी, पराठे बन गए थे जो बनना था। अब ये थोड़ी सी बना के रख दूंगी भाई, जिसको खानी ये खा लेंगे। मेरी गुड़िया तो यही खाएगी दही के साथ, मैं भी यही खाऊंगी। बाकी इसके पापा का मन होगा वो खा लेंगे, इसके भैया का मन होगा वो खा लेंगे, जी अम्मा का मन करेगा अम्मा खा लेगी, जिसका जो मन करेगा वो खा लेगा। अब बना देती हूँ मैं। कह तो रही थी कि मैं भी लूँगी थोड़ी सी, बाकी पता नहीं खाएंगी नहीं खाएंगी, पर मैंने बना दी। अब भाई ये बनाऊंगी मैं थोड़ा सा देसी घी में, क्योंकि रिफाइंड में और सरसों के तेल में खिचड़ी तो अच्छी लगती नहीं मेरे को। ये मैं देसी घी में बनाऊंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी कुकर में घी, और बना भी थोड़ी ज़्यादा ही रही हूँ मैं, जबकि इतनी का खर्चा नहीं है, पर मैं बना रही हूँ ज़्यादा सी। मैंने कहा चल खा लेंगी ये भी। अब इस कुकर में डाल दिया मैंने घी। अब थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी, मेथी डाल लूँगी, और बस प्याज डाल दी, और 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर, ये सब डलेगा। और फिर इसके बाद इसको खूब अच्छे से भून सी के, और फिर डल जाएंगे हमारे चावल। अब चावल को भी, जब चावल डल जाएंगे ना इसमें कुकर में, इनको चावल को भी मैं हल्का सा ना भून लेती हूँ, उससे ना खिचड़ी बहुत बढ़िया बनती है। अगर साथ के साथ पानी और चावल डाल दो तो वो अजीब सी लगती है, और अगर इसको चावल को भी अच्छे से भून लोगे ना, खूब अलग ही टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा डाल दूंगी हींग और नमक, बस ये चीज़ें डलेंगी इसमें, और कुछ नहीं डलेगा, और इतनी टेस्टी लगती है। बाद में इसमें घी मक्खन किसी का मन करे डाल लो, नहीं मन करता तो ऐसे भी इसको खा सकते हो। दही के साथ खा लो, चटनी खा लो चार की। मेरे को तो चटनी के साथ अच्छी लगती है ये वाली खिचड़ी, और मेरी गुड़िया खाती है इसको दही के साथ। दही के साथ भी अच्छी लगती है, पर मेरे को अचार के साथ ज़्यादा बढ़िया लगती है यार। अब ये कुकर है मेरा, इस कुकर में मैं अब ये बन जाएगी, इसमें इस पर डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल। ये ना फिर निकलेगी नहीं बाहर, जैसे पानी वानी है ना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, तो ये बाहर नहीं आएगी। अब ये इसके अंदर ही रहेगी। चलो भाई, खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी। अब खिचड़ी करते हैं एंजॉय। आप भी खाओ खिचड़ी, फर्स्ट क्लास बनी है। देखो तो एक दिखाती हूँ मैं खोल के कुकर को, अब खोल रही हूँ मैं इसको। अच्छी बनी है, ज़्यादा गाढ़ी बनी ना ज़्यादा टाइट बनी, क्योंकि पता है क्या, वो पतली सी भी ज़्यादा पतली सी भी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी गाढ़ी सी अच्छी लगती। ये देखो, और इसमें सीटी कितनी लगी, सिर्फ 1 सीटी लगी। चावल भून दो ना, ऐसी बनती है इतनी बढ़िया खिचड़ी, और अगर नहीं भूनते ना तो वो अजीब सा रहता है चावल का टेस्ट। अब इसमें से खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है, वो देसी घी की 1-2 लौंग भी डाल ली थी मैंने इसमें, इतना बढ़िया खुशबू आ रही है, तो टेस्टी भी अच्छी खासी बनती है। अब ये हमारी खिचड़ी हो चुकी है तैयार, अब मैं दे के आती हूँ। तो भाई खिचड़ी विचड़ी खा ली, मैंने भी खा ली थोड़ी सी। अब सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, और अब बज रहे हैं कितने, 12 बज रहे हैं। काम मेरा टोटल ख़त्म हो गया। अम्मा तो बोले कि मुझे कह रही थी तेरा आज तो तेरा काम बड़ी जल्दी हो गया,
पर मैंने कहा अम्मा मैं उठी हुई भी तो हूँ सुबह की 4 बजे की। और ये देखो भाई, इनसे तो मिले भी नहीं हो, बहुत दिन हो गए। ये बैठे हैं दोनों, ये देखो बिल्ली, बिल्ली कम खरगोश ज़्यादा, खरगोश है ये। और भाई आज फिर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये आज फिर तोड़ी है मैंने। पता है कितनी मोटी मोटी हो रही है, देखो कितनी मोटी मोटी हो रही है। आज फिर तोड़ी है मैंने। ये मुझे पता है मेरे साथ क्या सीन हो रहा है। जब भी मैं तोरी तोड़ती हूँ ना, मैं यही सूट पहन के रखती हूँ इत्तेफाक से, पता नहीं क्या हो रहा। और जो सूट मैंने कल पहन रखा था, जब मैं अपनी गुड़िया के पैक लगाती हूँ, मतलब सोच के नहीं कर रही पर हो यही रहा। जब मैं गुड़िया के सिर में पैक लगाती हूँ, कई बार से ऐसा हो रहा, वही सूट पहन के रखती हूँ। अभी याद आया मेरे इसको देख के कि मैंने उस दिन तोरी तोड़ी, उस दिन भी मैंने यही सूट पहन रखा था, और आज तोड़ी है, आज भी फिर यही सूट पहन रखा। जितनी बार भी पहन मतलब तोड़ रही हूँ तो यही सूट। और आज तो पता है क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने मतलब पीछे जैसे तोरी तोड़ने गई ना, तो उसमें पता नहीं क्या कमले कमले से ऐसा कुछ करके बोलते हैं, इतने इतने से हैं वो, कीड़े से हैं, पीले पीले से, उन पे बहुत सारे बाल बाल से। और तोड़ कर तो मैं ले आई बहुत सारी तोरी, और ऊपर और भी पड़ी होंगी उस पर फिर पता है क्या हुआ, मेरे ऊपर चढ़ रहे 2-3 मेरे बालों में घुस रहे हैं वो, और मेरे एक तो मेरे कुर्ते के अंदर चला गया। और मैं देख के फिर मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तो बहुत सारे हो रहे हैं। ये पत्ते खाते हैं, ये वही कीड़ा है जो पेड़ किसी भी पेड़ के पत्ते खाता है। और पत्ते भी कैसे खाता है, जो छोटे छोटे नए पत्ते आते हैं ना, उन पत्तों को खाता है ये कीड़ा। अब ये इतने सारे हो रहे हैं, उस बेल पे ढेर सारे कीड़े हो रहे हैं, पूरी बेल छलनी छलनी कर रखी। इधर कल मैंने मनी प्लांट देखी थी, तो मनी प्लांट की भी मेरी यही हालत थी। मनी प्लांट भी इसका मतलब इसी कीड़े ने खा रखी है। अब मेरे को पता लग गया, मुझे इसी कीड़े की दवाई मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कौन सा खा रहा है। मैंने देखा पत्तों पर चिपट रहा है यही कीड़ा। अब इस बोलना पड़ेगा, मैं इसका फोटो भी लेके आई खींच के, तो इसी की दवाई मंगवाऊंगी कि भाई ये कीड़ा खाता है पत्तों को। और पत्ते भी कौन से, जो सॉफ्ट सॉफ्ट नए पत्ते आते हैं ना, उनको खाता है ये। और भाई ऐसा है मतलब देख के ना, मतलब फर फर से बारीक बारीक से बाल से हैं उसके, बड़ा अजीब सा लग रहा देखने में। वो पता नहीं छोटे से थे शायद, हमने जब भी देखा उसको कमला बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ ऐसा ही कुछ बोलते हैं उसको, याद नहीं नाम मेरे। पर ढेर सारे हो रहे, पूरे चप्पे चप्पे पे है ये तो इतने, मतलब कोई पत्ता नहीं छोड़ रखा उन्होंने, जिसमें छेद नहीं, हर जगह छेद ही छेद, इतनी बुरी हालत कर रखी है। अब इधर भी यही हालत है। अमरूद का पेड़, अमरूद के पेड़ के भी छोटे छोटे पत्ते सारे ही खा गया। मैंने कहा भाई तू तो छोड़िए मत, तू सारे खा जा। अब भाई काम तो मेरा टोटल खत्म हो चुका है। अब तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर ना रेस्ट करती हूँ। और इस कमरे का भी पूरा काम खत्म हो गया, इसमें थोड़ी बहुत देर मैं ही लेटी थी अभी, और इधर का भी खत्म हो गया पूरा, खाना भी बन चुका है। अब काम मेरा क्या काम रह गया, इस वाले रूम में रह रहा मेरा थोड़ा सा काम। थोड़ा सा क्या रह रहा है, ये पड़े हैं कपड़े, ये देखो ये पड़े हैं। अभी इनमें से मुझे ये थोड़े से ना वो है, मतलब सीले सीले से, कुछ तो जाएंगे प्रेस के, और कुछ मेरे को तय वय करके यहीं रखने पड़ेंगे। बस ये रह रहा, बाकी तो सारा खत्म हो गया। और ये मैंने छोड़ रखे कि मैं पंखा भी मैंने उसकी वजह से बंद कर रखा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो वो आवाज आती है पंखे की। पंखा चला दूंगी तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर इनको भी समेट दूंगी मैं यहाँ से, और बस हो गया काम तो। और तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर मेरी पुत्री ने अपना बैग ये रखा है, बैग रखती है 3, एक स्कूल का, एक ट्यूशन का, और एक को उठाई फिरती है घर में ऐसे ही। बस उसको तो ऐसे ही लेके घूमती रहती है। अब जब घर में कोई नहीं होता ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर सारे कमरों में बैठती हूँ। अब मैं इस कमरे में बैठी थी थोड़ी देर पहले। अब देखो मैं आपको दिखाऊं बेल की हालत, दिख नहीं रही होगी शायद, बेल ऐसी हो गई फैल सी गई। अब तो आज तो मेरे को मतलब कई सारे उतारे हैं मैंने अपने ऊपर से वो कीड़े से। चलो भाई कोई बात नहीं, चढ़ गए तो चढ़ गए। और ये देखो, ये हमारे बाबा बैठे, ये मेरी गुड़िया ने बनाए थे, देखो कितने प्यारे बन रहे हैं। ये मेरी बेटी ने बनाए थे। ऐसे ऐसे काम तो खूब करती है, ये देख कितने सुंदर लग रहे हैं। जय हो बाबा, ये मेरी गुड़िया ने बनाया था ये। और ये है मेरे बेटे का कमरा। और चलते हैं भाई बाहर। ये मेरे ठाकुर जी का है, और वो कमरा है, ये है किसका है, बनी का। बनी लेटा हुआ है, बनी ऐसा कर रहा है जैसे उसको आना ही नहीं बाहर। कोई नहीं बेटा, मैं तेरे को लेके ही नहीं आ रही बाहर। चलो भाई कोई नहीं, अब हम अपने ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। और हर हर महादेव।
आप सब खुश रहना अपने घर परिवार के साथ और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद हरियाणा। आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय गाइस।